Hello students, welcome back to our YouTube channel. This is Neetu Yadav and today in this video we are going to discuss a very important topic from the chapter Equilibrium of class 11th chemistry. Before this बहुत सारी वीडियोस में हम पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसी भी रिएक्शन के लिए केसी के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करते हो. तो हमने सिंपली बात की थी द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट होते थे हमारे किसी भी रिएक्शन में. आप लेते थे सी एंड डी को प्रोडक्ट लेते थे एंड डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ऐसा कुछ हम केसी को रिप्रेजेंट करते थे. उसके बाद हमने स्टडी किया था केपी और केसी के रिलेशन को, जिसमें होता है केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी. डेल्टा एन जी दैट मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ओके ऑफ गैसियस कॉम्पोनेंट हम यहाँ पर काउंट करेंगे, ऑब्वियसली बात है. उसके बाद हमने एक रिलेशन और है डेल्टा जी नोट निकालने का. ये आई थिंक हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत सिंपल सा था. -2.303 आर टी लॉग ऑफ के. दिस के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. के सी और के पी कुछ भी हो सकता है ये किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इन पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है. आई होप आपने की भी होगी. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एक और वीडियो की ज़रूरत है. इन केस तो हम ज़रूर करेंगे प्रैक्टिस और भी ज़्यादा. बाकी कुछ न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चैटलियर प्रिंसिपल. ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, सीधी सी बात है, कोई भी एक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, फॉर एग्जांपल ए टू बी एट द इक्विलिब्रियम. हमने कहा था इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. एंड जितनी भी उसके स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं इस रिएक्शन के कंडीशंस को, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर या फिर अमाउंट. ये चीज़ें ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. ये बात हम पहले कर चुके हैं. एक्चुअली अगर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो या फिर मैं सिंपल सी बात करूँ कि आप इनमें से किसी की भी क्वांटिटी में या वैल्यू में चेंजेस करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करता है, दोबारा से अपने आप को रीएस्टेब्लिश करता है. तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है दैट इक्विलिब्रियम विल अपोज योर एक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी में एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, कहीं ना कहीं आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. अगर आपने एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाई है, इक्विलिब्रियम उस कंसंट्रेशन को घटाएगा, डिक्रीज करेगा. दिस इज ली चैटलियर प्रिंसिपल. ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने इनमें से किसी की भी वैल्यू में कोई चेंज किया है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट या कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया या इनर्ट गैस ऐड कर दी, कोई भी चेंज अगर आप कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा. और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो आपके एक्शन को अपोज करेगा. अगर आपने कोई चीज़ घटाई है तो वो उसको बढ़ाएगा, अगर आपने बढ़ाई है तो वो उसको घटाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स और फैक्टर के साथ करते हैं तभी हमें अच्छे से समझ आएगा. सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की. रिएक्शन में एक हैबर प्रोसेस बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी बात करेंगे. N2 + 3H2 क्या देता है, ध्यान रखना साइन हमेशा इक्विलिब्रियम का लगेगा क्योंकि चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो वन हेडेड एरो आप नहीं लगाएंगे. इस तरीके से हाफ हेडेड एरो के दो लगेंगे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो हमारे पास यहाँ क्या बनती है, अमोनिया. और हम सबको पता है दैट फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा H इज नेगेटिव. कहने का मतलब रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है. क्लियर. अब आ जाते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल. पहली चीज़ चेंज इन कंसंट्रेशन किसी की भी. फॉर एग्जाम्पल आप नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ाते हो, इन केस आपने नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ाई, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि फटाफट से उसको कंज्यूम कर लिया जाए. तो कंज्यूम करने का मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो आई मस्ट से दैट वो फॉरवर्ड में फास्ट हो जाएगी क्योंकि आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, चाहे नाइट्रोजन चाहे हाइड्रोजन या फिर दोनों. आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम उसको घटाना चाहेगा. और घटेगी किस डायरेक्शन में भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो फटाफट से अमोनिया बना देंगे, तभी तो एक बैलेंस दोबारा से क्रिएट होगा. आई बात समझ में. ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि आपने जो चेंज किया, अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी.
ठीक है। और अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अगर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो अब वो इक्विलिब्रियम फटाफट से अमोनिया को कंज्यूम करेगा। तो अमोनिया को कंज्यूम करके किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। आगे बात समझ में? तो अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो जो इक्विलिब्रियम है वो आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से इसी तरह का थ्योरेटिकल बनेगा, व्हाट हैपन व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, या फिर नो चेंज, ऐसा भी कुछ केस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी चेंज इन कंसंट्रेशन की। रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर प्रोडक्ट की बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये जो एग्जांपल हमने ले रखा है ये किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अगर आप इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ाते हो, पहला केस मैंने क्या लिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो देन क्या होगा? आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट साइड तो ऑलरेडी हीट ज़्यादा है क्योंकि एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फटाफट से इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? टेम्परेचर को कम करना चाहेगा। तो कम किस डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड में ना, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी ज़्यादा है हीट, तो वो तो कंज्यूम करना चाहता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सोथर्मिक ही है और आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो वो फटाफट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोर्ड पे चीज़ें लिख रही हूँ, आप थोड़ा सा समझ के इन चीज़ों को अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो, अदरवाइज़ मैं प्रोवाइड भी कर दूँगी नोट्स, अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर बता देना। और अगर यही चीज़ टेम्परेचर घटाने पे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर घटाया है तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मान लो मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना है तो मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊँ कि घटाऊँ? तो भाई अमोनिया बनाने हैं का मतलब मैं चाहती हूँ कि फॉरवर्ड में ज़्यादा हो रिएक्शन। तो फॉरवर्ड में कब हो रही है? जब टेम्परेचर कम हो। इसीलिए हैबर प्रोसेस में टेम्परेचर कम फेवरेबल होता है, तभी तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक में इसका बिल्कुल ही उल्टा ही हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक में पहले ही टेम्परेचर क्या है? कम है। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो कम करना चाहेगा, तो फॉरवर्ड में तो एंडो है, अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एक्सो है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो फॉरवर्ड में जाएगी, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने टेम्परेचर घटाया है तो वो बैकवर्ड में जाएगी। आई थिंक यहाँ तक अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सुनाई तो दे ही रहा होगा। बिल्कुल, मतलब एंडोथर्मिक में जो ये दोनों केसेस हैं बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी कि टेम्परेचर का डिपेंड करेगा कि रिएक्शन आपकी एक्सो है या एंडो है। एंडोथर्मिक में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर। अगला जो है हम बात करेंगे प्रेशर की, चेंज इन प्रेशर। थर्ड, चेंज इन प्रेशर। अब इसकी मैं बात करूं, ये तीनों ही किस फेज में हैं? गैसियस फेज में होते हैं। ओके, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द चेंज। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम आप उस प्रेशर को कम करना चाहेगा, और कम कब होगा? जब कम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और कम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस किस डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड में है। कुछ बात आई समझ में थोड़ी थोड़ी? अगर आपने प्रेशर घटाया है तो वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा। बढ़ेगा कब? जब गैसेस के पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे। देखो, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इधर टोटल 4 मोल्स है गैस के, और इधर टोटल 2 मोल है गैस के। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो वो कम करना चाहेगा, तो वो इसकी तरफ जाएगा। अगर आपने प्रेशर कम किया है तो वो बढ़ाना चाहेगा, तो वो इसकी तरफ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच लेस नंबर ऑफ गैस ऑफ पार्टिकल इज देयर, लेस नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल। बात आई समझ में? अगर प्रेशर बढ़ाओगे
तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो फॉरवर्ड में जाएंगे, यानी कि ये इसमें आप फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा ना कि भाई प्रोडक्ट में ज़्यादा पार्टिकल है गैस के या रिएक्टेंट में। तो आप सिंपली ये कहोगे कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है, that equilibrium will shift in that direction in which less number of gases particles are present। या अगर प्रेशर आपने घटाया है, प्रेशर अगर आप घटाते हो तो किस तरफ जाएगा, जिस तरफ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, किसके, गैस के। आई थिंक बिल्कुल समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। प्रेशर बढ़ाने से उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, और प्रेशर घटाने से उसमें जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो प्रेशर बढ़ाने से ये फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, प्रेशर घटाने से बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। अगर मैं अमोनिया की फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ तो फेवरेबल कंडीशन हुआ हाई प्रेशर। अमोनिया में प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनती है। ये इसकी एप्लीकेशन भी मान सकते हो, ली चैटले प्रिंसिपल की एप्लीकेशन मान सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर वाले में जैसे हम बात करते हैं ना सोल्यूबिलिटी की बात, कोई भी सॉल्ट किसी चीज़ में डिजोल्व हुआ है तो डिजोल्यूशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, राइट। तो सॉरी एंडोथर्मिक होता है, डिजोल्यूशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तभी तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ ना इक्विलिब्रियम, तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हुई डिसोल्यूशन में। ये एप्लीकेशंस होंगी ली चैटले प्रिंसिपल की, आप रीड कर लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मेनली फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ कि वॉल्यूम अगर आपने घटाया है तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होगा। वॉल्यूम का जो वेरिएशन है वो इस प्रेशर के बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। भाई इस इतने एरिया में पार्टिकल प्रेजेंट है, आपने एरिया कम कर दिया, ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज आ गए, ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम घटाने से प्रेशर बढ़ेगा। या उल्टी बात कर सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटेगा, यानी कि जो प्रेशर में हमने पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा किस में होगा, वॉल्यूम में। कि वॉल्यूम अगर आपने बढ़ाई है तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आई थिंक समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। वॉल्यूम हो गया। उसके बाद एक हम डिस्कस करते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों ही होते हैं। अब तक शायद आपने हो सकता है हमेशा इंक्रीज ही सुना हो, लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो वहाँ पे डिक्रीज भी करता है कैटालिस्ट। रिएक्शन को डिपेंड करता है किस तरह का कैटालिस्ट आप किस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हो। तो पॉइजन कहते हैं उस केस में हम कैटालिस्ट को, बट यहाँ पर चलो सिंपल सा इंक्रीज में बात करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है या हो रहा है, तो अगर आप कैटालिस्ट उसमें ऐड कर देते हो तो ये कुछ भी चेंज नहीं लेकर आएगा वहाँ पर। क्यों नहीं लेकर आएगा? अब आप कहोगे कि स्पीड को तो बढ़ाता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में इक्वली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि कैटालिस्ट है, इसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना। तो जितना ये फॉरवर्ड में इंक्रीज लाता है उतना ये बैकवर्ड में भी इंक्रीज लाता है, तो ओवरऑल वहाँ पर कोई चेंज नहीं आता। तो हम कहेंगे कि भाई एडिशन ऑफ कैटालिस्ट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, एक इनर्ट गैस का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इनर्ट गैस का डिपेंड करता है किस कंडीशन पे आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो। अगर आपने इनर्ट गैस ऐड की है किसी भी सिस्टम में, अगर आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनर्ट गैस ऐड की है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं लेकर आती इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर एट कांस्टेंट प्रेशर आपने इनर्ट गैस को ऐड किया है तो वो क्या करेगा, वो वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं आप यहीं से वो रिलेशन निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस डालते हो तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम वाला फैक्टर हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज जस्ट अपोजिट टू द प्रेशर। क्लियर? आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। फैक्टर्स हमारे यही इंपॉर्टेंट थे, और इनमें भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। पढ़ने सारे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा कि इसको डबल कर दिया जाए, इसको हाफ कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए तो क्या होगा, या किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ली चैटले प्रिंसिपल 12th में भी यूज़ आएगा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना ज़रूरी भी हो जाता है। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। लाइक करने से ना तो मुझे कुछ मिलता है ना आपको कुछ मिलेगा, आपकी बस 1 सेकंड लगती है लाइक करने में, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है कि हाँ हम और भी अच्छा करेंगे, करना भी है नो डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।